Good morning, guys. So, this is the last good morning from Muscat because today we are leaving from here. So, it's like 8:30 here in the morning, and I will be going for the breakfast, and then we will be proceeding towards our checkout. Although my flight is around 12, so I will do another inspection round of the hotel of this hotel, and maybe we'll sit for over the beach, enjoy the view, relax, and then we will have a pickup to the airport. And my flight is via Dubai, so this is the plan so far. All right, having some beach time here. Last few hours in Muscat, enjoying. I collected so many pebbles over here. There are not. A few moments later. भाई यहाँ पे अपना सफ़र होता है अंतिम चरण में पहुँच चुका है, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। वहाँ से वापस हिंदुस्तान, वहाँ से दुबई जा रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, दिया भभक रहा है। फिर इंडिया पहुँचेंगे रात को, तो 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे है हमारे पास। तो लेट्स सी, अगर सब कुछ टाइमली गया तो कुछ करने को मिल जाएगा हमें। ज़्यादा सिगरेट फूकने को मिलेगा। नो स्मोकिंग डिस्क्लेमर। हाँ, आ गया हूँ ओमान, आई मीन मस्कट एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हम फ़्लाइट ले रहे हैं अब दुबई के लिए। सामान लेके जा रहे हैं अंदर। चलिए आइए देखते हैं ज़र्रा नवाज़ी मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। मस्कट एयरपोर्ट के इनसाइड हम घूम रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट को टाइम है ऑलमोस्ट अनदर 1 आवर। So we are roaming here and there. तो भाई ये है अपना ओमान एयर का फ्लाइट। ये पूरा रास्ता यहाँ से चल के वहाँ तक जाएगा, और ये फ़्लाइट है अपनी जो दुबई पहुँचाएगी। तो फ़िलहाल हम वेटिंग एरिया में बैठ के अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंदर जाएंगे, बैठेंगे और उड़ेंगे, दुबई पहुंचेंगे, फिर देखते हैं। वीडियो ऑन हो गया तो बोर्ड कर रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं दुबई में।
दुबई। यहाँ पे बारिश हुई है अभी, सो लेट्स सी आगे का क्या प्लान है, हमें कौन सा बाहर जाना है। तो ضيوفنا الكرام حمدا لله على سلامة الوصول أهلا ومرحبا वालेकुम بكم في अस्सलाम। دبي. Guys, I have arrived at the airport, Dubai airport. Now looking forward to my connections. So let's see what will happen next. Did you see the Dubai, Saudi Arabia airline? चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच यहाँ हम बैठ के अपना मील खा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट हो गई है 2 से 3 घंटा डिलेड। तो उन्होंने हमें दिया है चॉइस एट मैकडोनल्ड्स कि आप कुछ भी जाके वहाँ से ले लीजिए। कुछ भी क्या, मतलब फिक्स मेन्यू होता है वही, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज। हालांकि मेरा पेट इतने से भरा नहीं, तो मैं KFC भी पहुँच गया और KFC जाके मैंने एक बर्गर बढ़िया सा कर दिया काम। एनीवेज, कमिंग बैक टू मिस्टर नीरज, आपको कैसा लगा अभी तक का ये पूरा ट्रिप? बहुत बढ़िया। क्या टेक अवे है इस ट्रिप से? टेक अवे वेजिटेरियन के लिए थोड़ा मुश्किल है, मिडिल खाने ईस्ट मिल जाता है। ओमान बेटर है, बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू दुबई। एज कम्पेयर टू दुबई, खाने के मामले में या ओवरऑल? खाने के मामले में ओवरऑल भी। ओवरऑल भी ओके। मतलब कोई 2-3 चीज़ें बताओ जिसकी वजह से आपको ओमान बेटर लगा। दुबई इज लाइक गुड़गांव होना। गुड़गांव घूमना, गुड़गांव को कनेक्ट कर दो, दुबई हो गया आपका। तो ओमान अलग है, ओमान में कल्चर भी है, सो पेस लाइफ है, भागने की और देखने को भी कुछ मिल ही जाता है। करेक्ट। और खाना भी बेटर है, इंडियन टेस्ट के काफ़ी करीब है। और हमारे पार्टनर्स के बारे में क्या कहोगे दुबई में? जैसे दुबई अबू धाबी हमारा टेक केयर किया डकाक ने, और उन्होंने बहुत अच्छा ओमान काम हमारा किया। टेक केयर किया ज़ाहरा टूर्स ने। ज़ाहरा टूर ने बहुत ज़्यादा अच्छा टेक केयर किया। हमेशा तो उसका असिस्टेंस और कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव हमारे साथ रहा। एग्जैक्टली। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा उन्होंने। और एड ऑन में ये करना चाहूँगा, मतलब चाहे वो डकाक की टीम हो या ज़ाहरा टूर्स की टीम हो, हमारे लिए दोनों इक्वल थे और आगे भी हम उनके साथ बिजनेस करते ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। बट एज ही राइटली सेड कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया जो कि आपके साथ में एक लंबे समय तक के लिए जुड़ जाती है। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। हम लोग थे निज़वा फोर्ट पे, और निज़वा फोर्ट पे मैं सेल्फी स्टिक लगा के अपना शूट कर रहा था कुछ, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई बच्चा आया और उसने ध्यान नहीं दिया और मेरी सेल्फी स्टिक गिरी। तो मेरी सेल्फी स्टिक का एक पॉइंट जो था वो टूट गया, एंड आई वॉज लाइक चलो यार ठीक है, अब हाथों से कर लेंगे काम, अब बढ़िया वाला फुल शॉट नहीं ले पाऊँगा, सिंपल ले लूँगा। बट शाम को क्या हुआ, जब हम मस्कट पहुँचे तो मैंने ज़ाहरा टूर्स के एक टीम मेंबर थे मिस्टर कृष्णा, उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो अगर यहाँ पे कहीं एल्फी मिलती है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा। एनीवेज उन्होंने कहा वो तो देखना पड़ेगा। उस समय ये हुआ और फिर हम चले गए अपने काम से। आफ्टर 2 आवर्स जब मैं वापस उस कैब में बैठ के अपने होटल जा रहा था, तो ज़ाहरा टूर्स के मिस्टर कृष्णा ने ऑल ऑफ अ सडन मेरे को एक ट्यूब दी, और वो ट्यूब थी एल्फी की, वहाँ पे सुपर ग्लू के नाम से आती है। एंड अब मैंने पूछा उनसे कि मैंने कितना पे करना है, तो ही सेड अरे सर कोई बात नहीं, जब इंडिया आऊँगा तो आप मुझे एक एल्फी दिला देना, हिसाब बराबर हो गया। तो दैट वाज अ फन थिंग। बट या मतलब ये छोटी सी बात थी, एक छोटा सा इंस्टेंस था, बट इट वाज रियली वेरी वेरी गुड। मतलब ये अब मेरे साथ एक कहानी जुड़ गई है हमेशा के लिए। मैं भी पता नहीं आप लोग में भी फील कर पा रहे हो वो चीज़ या नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। एंड ओवरऑल हमारे सारे होटल्स, सारी जगहें, सारे टूर्स, पिकअप, ट्रांसफर्स, गाड़ियाँ, मतलब दैट वाज सो प्रीमियम मैन। मतलब डे 1 से एंड डे लास्ट तक वी वर लाइक इन दुबई, वी वर स्टेइंग इन अटलांटिस, देन आफ्टर दैट वी मूव टू रिक्सस, then Anantara, Alila and Jabal Akhdar, then final showdown at the Chedi. And overall बता नहीं सकता। फ़्लाइट्स के बारे में भी बता देता हूँ। एयर इंडिया से मैं आया था दिल्ली से दुबई। इजिप्ट ट्रिप के मुकाबले इस बार का जो एयर इंडिया था, यानी अपग्रेडेड वर्जन 2.0,
वॉज डैम गुड। मतलब काफ़ी चीज़ों में सुधार किया है और वेसल भी अच्छा था, सीट्स भी अच्छी थी, मतलब लगा कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन में हम बैठ के जा रहे हैं। सो इट फील्स गुड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ एयर इंडिया नाउ। देन नेक्स्ट फ़्लाइट जो आज बोर्ड करी है जो मस्कट से ओमान के लिए, ओमान एयर। ओवरऑल सर्विस ठीक थी बट सीट्स थोड़ी और बेटर की जा सकती हैं। बट ये भी है कि वो शॉर्ट हॉल फ़्लाइट थी तो उन्होंने एयरबस तो लगाई नहीं थी, नॉर्मल 2 लेन जो प्लेन होते हैं वो यूज़ किया हुआ था वैसे। बट ठीक है, इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। बाकी थोड़ा सा बारिश हो रही थी दुबई में तो इस वजह से हमारा फ़्लाइट 15-20 मिनट राउंड लगाता रहा और उसके बाद लैंड किया। बट एयर इंडिया का मुकाबले अभी तक नहीं कर पाएगा ओमान एयर फ़िलहाल तो। बाकी अब फिर से हम दुबई एयरपोर्ट पर बैठे हैं, हमारी फ़्लाइट डिलेड है क्योंकि ड्यू टू द बैड वेदर इन दिल्ली। सो बैठ के देख रहे हैं इधर उधर लोगों को, दुनिया इधर से उधर घूम रही है, चकाचौंध भरी दुनिया है ये दुबई एयरपोर्ट। जाएंगे घर, कल से पंडारा बॉक्स खुलेगा अपना और शुरू हो जाएगा वही काम। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्या पता अभी आगे कुछ हो या नहीं हो। एयरपोर्ट से हो रही है बारिश और ये है हमारी फ़्लाइट। रात के बज रहे हैं 11:30 और अब हम बोर्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी फ़्लाइट 3 घंटा डिले हो चुकी थी तो अब अपन बोर्ड कर रहे हैं और पहुंचेंगे, विल सी कब। ये है जी आज की फ़्लाइट और बारिश लगातार बरसती हुई। Boarded the flight now, waiting for the takeoff. It's raining out like hell. We have arrived Indira Gandhi International Airport. Welcome to India. Welcome back home sweet home. So यहाँ हमारी जर्नी होती है ख़त्म, जो कि बहुत ही शानदार रही पिछले कुछ दिनों से। और नीरज सर ने हमें झेला और अब ये जो इन्होंने झेला है मुझे पिछले 8 दिन, अब ये उसका बदला लेंगे ऑफिस में। खैर डायरेक्टली क्या ही बदला लेंगे, मार्केटिंग वर्सेस ऑपरेशंस तो हो ही नहीं सकता। मतलब हो भी सकता है तो बहुत रेयर चांस। आज़ादे से शिकायत लगानी पड़ेगी, कुछ आज़ादे से शिकायत लगानी पड़ी। देख लो गाइस, ये वो पल्ली धमकी दे रहे हैं, तुम आज़ादे से लगाओगे मैं सीधा प्रवीण सर से बात करता हूँ। और मेरे पास अब प्रूफ है कि देखो ऑन स्क्रीन धमकी दी। एनीवेज जोक्स अपार्ट, खूब मज़ा आया। एंड दिस इज़ द गेटवे टू न्यू इंडिया, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। आपको शायद उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं सेल्फ कैम से देख रहा हूँ। हाँ, कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है किसी यहाँ पे, पूरा कवर किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे मैं करता हूँ आप लोगों को अलविदा। बाहर ज़ीरो बिलिली है। ज़ीरो बिलिली में मुझे अभी घर जाना है और इनको भी घर जाना है। ये जाएंगे एकदम मतलब शाही करोड़ों की गाड़ी में, मैं जाऊंगा थोड़ी सस्ती वाली में। हाँ, थकान तो है, सोएंगे, फ्रेश होते हैं और फिर रूटीन चालू करते हैं। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता। The next day. वापस आके भी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है मेरी, तो मैं आके यहाँ गुड़गांव में घूम रहा हूँ। बट एनीवेज इट्स गुड टू बी बैक। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही और मज़ा आया और फाइनली मैं अजय जी से मिल पाया। आने के बाद हमने अजय जी से मिले, मैंने कहा तो मैं मिनी दुबई का फील दे दें यहाँ पे, फाउंटेन शो।